देखिए उनका दुख तो उसकी कोई पैरामीटर सेट ही नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया है। पूरे ओवरऑल माहौल जो है वो संभल गांव का, मस्जिद के आसपास जितने भी छोटे छोटे इलाके हैं, बहुत डिप्रेसिंग है कि क्या संभल का माहौल चल रहा है, कैसे वहाँ पे लोग तकलीफ में हैं, या जो भी उनको एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट चल रहा है, उनसे मिलके समझ में आया कि दुनिया में कितना दुख है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि संभल में जिस तरह से मस्जिद का सर्वे हो रहा था और उस दौरान हंगामा काफ़ी हुआ, पुलिस की फायरिंग में 5 लोग वहां पर शहीद हो गए थे। महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के मुंब्रा इलाके से भी मर्जिया पठान संभल पहुंची थी। जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मुलाकात की, किस तरह से पीड़ित परिवार ने मर्जिया पठान से अपना दर्द बयां किया। हम मर्जिया पठान से ही बात करेंगे। आप संभल गई थी, जिस तरह के वहाँ के हालात हैं, जिस तरह से वहाँ पर बंदोबस्त पुलिस का लगाया गया है, मस्जिद का जो सर्वे हो रहा था उस दौरान बताया जा रहा फायरिंग हुई और 5 लोग शहीद हुए। आप पीड़ित परिवार से मुलाकात की, क्या कुछ पीड़ित परिवार ने आपसे दर्द बयां किया है? देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है वहाँ पर। जो हुआ हमको देखने को मिला सोशल मीडिया न्यूज़ के ज़रिए कि जो भी पुलिस और आम लोगों के बीच में हुआ, उसमें 5 जो लड़के थे वो शहीद हो गए। उसमें से 3 लड़के जो है वो बहुत कम उम्र के थे, 18-19 साल के होंगे, और जो 2 थे वो शादीशुदा थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उनसे मिलके समझ में आया कि दुनिया में कितना दुख है, और देश में आज भी कहीं कहीं पे ऐसे मामलात और हालात हो रहे हैं जहाँ पर लोगों ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो पा रहे हैं। बहरहाल हम उनकी फैमिली से मिले, एमएसपी केयर फाउंडेशन की तरफ से, और जो जिम्मेदारी एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, पवार साहब, सुप्रिया ताई की तरफ से, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट की जो मुझे मिली है हाल ही में हमारे पार्टी के पक्ष की तरफ से, और एमएसपी केयर फाउंडेशन की तरफ से हमको जाना था मिलने के लिए। तो हम गए, हम मिले उनके परिवार से, और देखिए उनका दुख तो उसकी कोई पैरामीटर सेट ही नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया है। किसी किसी के घर में तो सिर्फ वो, मतलब जो 2 फैमिलीज़ थी उनके, तो वो लौते अर्निंग मेंबर्स थे, शादीशुदा, सिर्फ बीवी और बच्चे। तो अब लॉस ऑफ लाइफ का जो पैरामीटर है, जो तकलीफ़ है, वो उसको हम तोल ही नहीं सकते। उनसे मिल के समझ में आया कि ऐसा जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है, ओवरऑल डैमेज हुआ है सबको। खैर वहाँ पर सब लोग जो संभल के लॉयर्स है, लॉयर की टीम थी हमारे साथ, जिन्होंने हमको हेल्प की थी मिलने के लिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं। वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, और देश में है बड़े सेक्युलर लीडर्स, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। पर हम उनकी जो फैमिलीज से मिले, उनकी फैमिलीज़ को हमने ये विश्वास दिया, मैंने ये उनको वादा किया है। आपने जिन परिवारों से मुलाकात की है उनसे कुछ तस्वीरें भी सामने हैं, जिसमें वो काफ़ी दुख में है और रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स, कैसे नहीं रोएंगे कि आपके एक माँ जो एक बच्चे को बॉर्न करके उसको इतना बड़ा करती है, अगर 18-19 साल क्या, और फिर 30 साल का, 35 साल का अगर करती है, फिर वो अगर घर से निकल रहा है और वापस नहीं लौट रहा है, तो उनका दर्द कोई, उस दर्द को कोई तोल ही नहीं सकता है ना। कैसे नहीं रोएंगे? और उनको पता भी नहीं है कि अभी आगे क्या है, कैसी सिचुएशन है। पूरे ओवरऑल माहौल जो है वो संभल गांव का, मस्जिद के आसपास जितने भी छोटे छोटे इलाके हैं, बहुत डिप्रेसिंग है। मतलब लोग काफ़ी डरे हुए हैं, पर मुझे पूरा यकीन है न्याय व्यवस्था पे हमारे देश के, कि भले ही थोड़ी देर होगी बट न्याय ज़रूर मिलेगा। आप वहाँ से लौटी तो जो आप यहाँ के विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड, उनसे भी आप बातचीत करके वहाँ पर गए थे। आप जो पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनसे भी बातचीत करके गए थे। उसके बाद आने के बाद उनसे मुलाकात हुई क्या? वहाँ की स्थिति जो आपने देखा, पीड़ित परिवारों ने जो आपको बताए, वो सब बातें आपने अपने वरिष्ठ नेताओं को बताए? पूरा टाइम मैं टच में थी एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के भी, और अब वो फ़िलहाल तो नागपुर में हैं, विधानसभा के सेशंस में हैं। तो जैसे ही लौटेंगे इंशाल्लाह मैं पवार साहब के पास जाऊंगी, सुप्रिया ताई के पास जाऊंगी, और जो भी बड़े लीडर्स हैं देश के, जो सेक्युलर लीडर्स है,
जो ऐसे मुद्दों पर बात करते आए हैं उनके पास हम ज़रूर एक लेटर भी लेके जाएंगे, उनको बताएंगे कि क्या संभल का माहौल चल रहा है, कैसे वहाँ पे लोग तकलीफ़ में हैं, या जो भी उनको एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट चल रहा है उसके बारे में उनको ज़रूर बताएंगे। और हमने वहाँ पे लोगों को भी ये आश्वासन देके आई हूँ, मैं उनको ये भरोसा देके आई हूँ कि इंशाल्लाह न्याय तो व्यवस्था जो है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, एक यकीन दिया है अल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास एक लॉ एंड ऑर्डर है, एक जुडिशरी सिस्टम है, उससे तो आपको न्याय मिलेगा ही। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े देश के स्टेट लेवल नेशनल लेवल लीडर्स हैं उनसे बात करें इस चीज़ पर, ताकि वो भी कंटिन्यू, आवाज़ तो उठ ही रही है इस मुद्दे पे, पर और प्रेशर के साथ इस पर आवाज़ उठाई जाए। आपकी तरफ से या आपकी जो संस्था है उसकी तरफ से जो पीड़ित परिवार है उन लोगों को किस तरह से कुछ मदद की जा रही है, कुछ आर्थिक तौर पर मदद की जा रही है, किस तरह का सहायता आप कर रहे हैं? MSP केयर फाउंडेशन की तरफ से हमको जो ठीक लगा हमने वो उनके लिए किया है, और वो अल्लाह और हमारे बीच में। तो आपने सुना कि मर्जिया पठान जो संभल गई थी और पीड़ित परिवार है जो 5 लोग शहीद हुए हैं उन परिवारों से मुलाकात की है, और मर्जिया पठान का कहना है कि उनकी जो संस्था है उस संस्था की तरफ से उन्हें मदद की गई है, और अपने वरिष्ठ नेताओं से भी इस मामले को लेकर वो बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन पीड़ित परिवारों को आगे और भी मदद की जाए।